नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। सबसे ज्यादा डाउट में वो सीबीटी 2 वाले बच्चे जिनका पेपर आने वाला, जो सीबीटी 1 दे के आए, आंसर की आने के बाद में अपने नंबर चेक कर लिए। सबसे ज्यादा मैसेज अगर किन्हीं बच्चों के आ रहे हैं ना, तो वो आ रहे हैं बेचारे एएलपी सीबीटी 2 वालों। मैं सारे पॉइंटों में बात करने वाला हूँ कि भाई मैंने कैसे कैसे की थी तैयारी, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, नौकरी से एक कदम दूर, सब सारे के सारे पॉइंटों पर बात करूंगा। सबसे पहले मैंने कौन कौन सा पेपर कहाँ कहाँ दिया था, मैं उस बात पे बात करूंगा। मेरे एडमिट कार्ड जो मेरे पास थे अवेलेबल, मैंने सब लगा दिया आज इसमें दिखाने के लिए कि भाई कहाँ कहाँ मेरा पेपर, कैसे कैसे मेरा साइको टेस्ट हुआ था। देखो, एक छोटी सी बात समझो, जो सीबीटी 1 तो आपने दे लिया, और एएलपी सीबीटी 1 का पेपर जैसा हुआ था, हो लिया। बहुत आसान पेपर, मतलब सीबीटी 2 के मुकाबले कह रहा हूं मैं कि सीबीटी 2 का पेपर एक ठीक ठाक लेवल पर जाने वाला है। इस बात को यहां से मान के चलना। और उसके लिए तैयारी आपकी 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में होगी नहीं। रिजल्ट जिस दिन आएगा उसके बाद में आपको 1 से 1.5 महीना मुश्किल से मिलेगा। इसलिए तैयारी का समय ये वाला है। जिन बच्चों के नंबर 30 से 40 के बीच में ना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में वो बच्चे हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा। देखो सुनो, आपने जोन कहाँ डाला है, किसी किसी जोन में होगा क्या कि भाई कट ऑफ हाई जाएगी, पक्का ये डेफिनेटली क्लियर है कि भाई इसमें 70 में से हो सकता है, 75 में से हो सकता है कि 50 तक चली जाए। लेकिन ये जोन कौन से होंगे? ये नॉर्दर्न वाले जोन होंगे। बाकी साउथ के या आपके नॉर्थ ईस्ट के, इन जोनों की कट ऑफ ये कम जाएगी, क्लियर है। क्योंकि दिक्कत क्या है ना कि ये सारे के सारे कट ऑफ बता रहे हैं कि भाई कट ऑफ इतनी जाएगी। मैं कह रहा हूँ कट ऑफ सबसे ज्यादा वेरिएशन रहता ही रेलवे की भर्तियों में। कट ऑफ का किसी जोन की चली जाएगी कि भाई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे, और किसी किसी की जाएगी वो 80-90 में चली जाएगी। 100 में से अगर मैं बात करूँ तो 80 तक जाती है, 90 तक जाती है। तो वो डिपेंड करता है भाई आप किस जोन में आप लाई कर रहे हो। 100 में से कट ऑफ जारी है आपकी, पहले बात तो 75 नंबर वाली कट ऑफ 100 में से बनेगी। ये है इसमें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा और आपका 100 नंबर पे प्रो रेट मार्क्स निकाले जाएंगे। ठीक है, वो सारा सिनेरियो मैंने पहले समझा रखा है कैसे कैसे क्या है। आज बात करते हैं सीबीटी 2, जिसको भी थोड़ी सी उम्मीद लग रही है कि हाँ मेरा सीबीटी 1 क्वालिफाई हो सकता है। मैं सारी की सारी चीजों के साथ में आपके सामने आया हूँ। ठीक है, पूरे पॉइंटों पर बातचीत करूंगा, जो भी आपके डाउट मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ से होंगे। सबसे पहले अपने बारे में देखो, मैंने लगातार 7 से 8 एग्जाम क्वालिफाई करे, चाहे वो लोअर पीसीएस का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो आपका जिस जॉब पे भर्ती में हूँ, चाहे उस इसमें हूँ, चाहे मैं आपका ग्रुप डी का हो, मैंने लगातार एग्जाम क्वालिफाई करे थे। उसके बाद में जब मेरी जॉब लगी थी, उससे पहले से ही मैं बैच पढ़ा रहा हूँ। मैं मैथ आज भी पढ़ा रहा हूँ। मैं जॉब लगी है उसके बावजूद भी मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन मैं अभी मैथ नहीं पढ़ा रहा, यूट्यूब पे मैंने थोड़ा सा पढ़ाया है। बाकी अब मैं मैथ के लिए आपके लिए बहुत सहायता करने वाला हूँ, चाहे मैथ हो चाहे वो साइंस के लिए हो। सीबीटी 2 की तैयारी दमदार तरीके से हम लोग करने वाले हैं। बस जिसको उम्मीद लग रही है कि हाँ भी मेरा क्वालिफाई हो सकता है, मैं सबके लिए आया हूँ बिल्कुल। ठीक है, तो सब लोग बिल्कुल बेझिझक हो गए। देखो ये मेरे बारे में 19/1/2021 को दिया। अगर मैं एएलपी की बात करते हैं, सारी बात छोड़ो, मेरा पेपर सीबीटी 1 हुआ था 17 अगस्त 2018 को। ठीक है, उसके बाद में आपको पता है कि अगस्त के बाद में 2-3 बार रिजल्ट आया, पेपर कैंसिल, रिजल्ट कैंसिल हुआ, फिर दोबारा रिजल्ट आया, बच्चे ज्यादा क्वालिफाई करे। 7-7.5 लाख बच्चों ने प्री क्वालिफाई किया था, तो कट ऑफ बहुत कम इसलिए गई थी उस समय। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि भाई मेरे पास सीबीटी 2 का एडमिट कार्ड नहीं है, मेरा सेंटर गया था चंडीगढ़, मेरा पेपर चंडीगढ़ में हुआ था, वो जनवरी में हुए थे। उसके बाद में ये मेरा है, जब मेरा सीबीटी 2 क्वालिफाई हो गया था, तो ये आपका साइको टेस्ट का एडमिट कार्ड है, जो मेरा साइको टेस्ट आगरा में हुआ था 10/5/2019 को, शिफ्ट 1 में हुआ था ये। तो उस समय के साइको टेस्ट का आगरा में हुआ था, उस समय का मेरा एडमिट कार्ड है, जब मैं आगरा इसके साइको टेस्ट देने गया था। साइको टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद में फिर हमारा हुआ था मेडिकल, और मेडिकल हुआ था मेरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो उसके बाद में फिर हुआ मेडिकल। और मेडिकल के लिए आपको पता है कि मेरा इलाहाबाद गया था सेंटर, जहां मेरा मेडिकल हुआ था प्रॉपरली। ठीक है, उसकी ये आप खुद देख सकते हो, सब चीजें आपके सामने डिटेल। ये मेडिकल वो है जो खुद से कहते हैं कि भाई खुद से बनवा कर रख लो। तो ये मेरा 6/6 का ये सब चीजें वो है, ये मेरा मेडिकल का एडमिट कार्ड है, वो किस तरह से होता है मैं सारे सिनेरियो में बातचीत करूंगा। प्रोसेस की आपको सबको पता है, सीबीटी 1 का पेपर होता है, सीबीटी 2 का होता है, सी साइको टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में तुरंत ही आपका मेडिकल हो जाता है। उसी दिन होते हैं सब चीजें, एक दिन का गैप हो जाता है बीच में कि भाई आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, अगले दिन भेज देंगे हाँ भी आपका मेडिकल वहां होगा, वहां चले जाओ। ठीक है, तो आपको एक दिन का समय मिलता है। अगर मैं बात करूं कि देखो वैकेंसी कितनी है, पिछली बार वैकेंसी एएलपी टेक्नीशियन की एक साथ थी, तो वैकेंसी भी ज्यादा थी। इस बार क्या है कि भाई 19 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए, उनमें से 65 से 70% बच्चे पेपर देने गए, 15 गुना बच्चे क्वालिफाई करेंगे। देखो जिसकी तैयारी होती है वो पेपर देने जाता ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैं 15 गुना की बात करूं, तो यहां से लगभग 2.8 लाख इतने बच्चे क्वालिफाई करेंगे। तो कट ऑफ ज्यादा जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, कि भाई कट ऑफ ऐसा ना है कि आपकी 80 पहुंच जाए। 80 मतलब कि 75 में से नंबर माने जाएंगे, लेकिन आपके काउंट होंगे 100 नंबर में से।
तो ऐसा ना है कि आपकी कट ऑफ अगर 75 की बात करूं तो 75 में से 60 जाएगी या 55 जाएगी, इतनी हाई भी नहीं जाने वाली। लेकिन हाँ ठीक है, ठीक ठाक कट ऑफ रहेगी, क्योंकि पेपर का लेवल नॉर्मल रहा था, इतना ना मुश्किल रहा था ना इतना आसान रहा था। अगर मैं आगे के पॉइंट पे बात करूं तो देखो पिछली बार सीबीटी 2 का सिलेबस ये था, 25 की मैथ, 25 की रीजनिंग, 40 की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला पार्ट जो था, और जीएस आई थी 10 नंबर की। लेकिन इस बार क्या है ना कि आपका जीएस वाला पोर्शन है ही नहीं, तो आपको मैथ में, अब देखो ये 25 है, ये 25 है और ये 40 है, जो पुराना वाला सिलेबस था। लेकिन अब क्या है कि जो बेचारे साइंस वाले मास्टर हैं वो तो कह रहे हैं कि 10 नंबर यहाँ बढ़ेंगे, 50 नंबर की हो जाएगी। जो मैथ वाले और रीजनिंग वाले वो कह रहे हैं जी नहीं नहीं, 5-5 यहाँ बढ़ेंगे। अभी किसी को नहीं पता कि वो जो नंबर है वेटेज था जीएस का, वो कहाँ वो निकालने वाले उस चीज को। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन वो सब में बढ़ा के उसको मैनेज कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 50 नंबर की आपकी साइंस साइंस पूछेगा। लेकिन याद रखना, मैथ ठीक ठाक लेवल में पूछी जाएगी, आपको तैयार रहना पड़ेगा एक अच्छे लेवल का पेपर देने जाने के लिए। आपको पता है कि ये पार्ट ए का सिलेबस है, और पार्ट ए के 70% नंबर आपके सिलेक्शन के लिए जाते हैं, और आपका जो साइको टेस्ट होता है उसके 30% नंबर मिलाकर तब आपकी मेरिट बनती है, सीबीटी 1 का कोई रोल नहीं होता। अगर मैं आगे चलता हूं, देखो ये सारा का सारा सिनेरियो, 2 पेपर होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसका 70% आपका नंबर फाइनल मेरिट के लिए बनता है, और ये 75 क्वेश्चन जो आते हैं 60 मिनट के पार्ट बी में, ये ओनली क्वालिफाइंग होता है हर कैटेगरी के लिए 35% नंबर। अगर मैं यहां से बात करूं, देखो ये पार्ट ए, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं, लेकिन कट ऑफ आपकी इससे ऊपर जाती ही जाती है। तो ये तो मिनिमम ऐसा है कि कहीं किसी जोन में हो सकता है कि बच्चे इतने ना ही बैठे, तो उनके लिए मिनिमम टारगेट है कि 100 में से 40 नंबर तो आपके होने ही चाहिए, तभी क्वालिफाई करोगे आप। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक ठाक नेगेटिव मार्किंग मानी जाती है। लेकिन 90 मिनट का आपका पेपर है, और उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपको करने हैं, और 70% नंबर यहाँ से जाएंगे। सपोज करो 80 नंबर आए तो 80 का 8 सत्ते 56 नंबर तो यहाँ से जाएंगे, और साइको टेस्ट में जो नंबर आएंगे उसका 30% आपका वहां से निकल गया, तब जाके मेरिट बनेगी कि भाई कितने भी नंबर पे मेरिट आपकी बनती है। क्वालिफाइंग के लिए 35% नंबर यहाँ पर है आपके। लेकिन अब काम की बात यह है कि भाई आप सिलेबस को कैसे कवर करो। अगर किसी को 1% भी उम्मीद लग रही है अपनी कि भाई हम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो मैं आपका साथ कहाँ कहाँ दे रहा हूँ, कैसे कैसे दे सकता हूँ। देखो एक ही बैच पढ़ा रहा हूँ मैं इस समय पे, ऑनलाइन में एक बैच सीबीटी 2 का पढ़ाऊंगा, जी जान लगा दूंगा, पूरी ताकत हम लोग लगा देंगे। ये सब एक मेरी पूरी टीम ने रिक्वेस्ट करी है कि भाई हम लोग एएलपी ऑलरेडी, बहुत सारी चीजें हमारे पास में है, बहुत सारे सिनेरियो हमारे पास में है, बहुत सारी कंडीशन हमारे पास में, पूरा का पूरा एक एक्सपीरियंस लिए बैठे हैं, तो क्यों ना इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हेल्प कर पाए। ये आपका पूरा सिलेबस है मैथ का, जिसमें मैंने मार्किंग कर रखी है, ये मैंसुरेशन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि रीजनिंग का ये सारा पोर्शन है, और साइंस को 3 भागों में इन्होंने बांटा हुआ है। 3 भाग कैसे कैसे, एक तो आपका होगा इंजीनियर ड्राइंग वाला पार्ट हो गया, एक आपका होगा फिजिक्स वाला पार्ट होगा जिसको आप डब्ल्यूसी वर्कशॉप कैलकुलेशन बोल देते हो मतलब, और एक हो गया आपका कि भाई सेफ्टी वाले कुछ पोर्शन आ जाते हैं, और यहाँ से आपका हेल्थ, एनवायरमेंट, एजुकेशन, ये आईटी लिटरेसी मतलब कंप्यूटर वगैरह का पोर्शन भी यहाँ से पूछा जाता है, एनवायरमेंट भी पूछी जाती है, प्लस आपका ये हेल्थ वाले जो होते हैं ना कि सेफ्टी वाले, ये पोर्शन, ये पूरा का पूरा एक अलग तरीके से सिक्वेंस से पढ़ना होगा आपको। अगर मैं बात करूं कि यहां से देखो, जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि ये टीएसडी का पार्ट है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सारे बच्चों को दिक्कत होती है। तो अगर हम लोग इसको पढ़ाने की बात करते हैं, हम लोग कैसे इसको करते हैं, उस चीज को देखो कि भाई जैसे आपका दे रखा है यूनिट कन्वर्जन, सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन, फिर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, स्पीड कैसे निकालते हैं, बस स्टॉपेज वाले क्वेश्चन आते हैं कुछ, जब डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से कवर करें, स्पीड कम या ज्यादा हो, स्कूल लेट या जल्दी पहुंचने वाले क्वेश्चन हो गए, एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन हो गए, अपोजिट डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, और सेम डायरेक्शन वाले हो गए। यहाँ से चोर पुलिस वाले क्वेश्चन वगैरह सब आ जाते हैं। देखो चोर पुलिस वगैरह इस तरह से सिनेरियो को बांट के टाइप वाइज सारा का सारा एक विजुअलाइजेशन तरीके से सारी सारी चीजें आपको दी जाती है। अगर आप इन सब चीजों से जुड़ना चाह रहे हो, ये सारा का सारा पोर्शन आपको बांटा हुआ है। जो साइंस वाले टीचर है वो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से भली भांति आपको निकाल के रख रहे हैं कि भाई किस तरह से आपको देना चाहिए, जहां से आपको आसानी से हर चीजें याद हो जाए। टारगेट आपको बहुत अच्छे नंबरों का लेकर चलना पड़ेगा, कंपटीशन ठीक ठाक रहने वाला है। आपके सीबीटी 1 में बेशक कम कंपटीशन है, क्योंकि 2,80,000 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन जॉब तो 18,000 को ही मिल रही है ना। उसके बाद में साइको टेस्ट होता है, वो आसानी से कवर हो जाएगा, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मेन पोर्शन है आपका सीबीटी 2 का पेपर, जो कि यहीं से आपकी नौकरी लगने और ना लगने का फासला तय होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि हमारी तरफ से जो क्या हो रहा है कि हमारी टीम ने एक कोर्स डिजाइन कराया कि जिसका नाम दिया वंदे भारत बैच, और इस बैच के लिए इस समय पे जो फीस आपकी जा रही है वो
जनरल साइंस मतलब आपकी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग प्लस मैथमेटिक्स, हम दोनों कोर्स देने वाले हैं। दोनों कोर्स आपको इतने परफेक्ट तरीके में मिलने वाले हैं, बहुत शानदार तरीके से। और इसमें आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, सारे के सारे डाउट सेशन होंगे, आपको कोई दिक्कत आएगी तो प्रैक्टिस सीट हम इसमें देने वाले हैं, क्लास नोट्स देने वाले हैं, प्लस जब पेपर आने को होगा तो उस समय पे आपके मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। कोर्स कंप्लीट 2 महीने में हो जाएगा आपका पूरा का पूरा। फीस 1999 से घट के 499 हम आपसे ले रहे हैं इस समय पे। आप जाके एनरोल कर लीजिए अगर किसी को भी उम्मीद लग रही है आने वाले पेपरों में। पूरी की पूरी मैथ आपको एनटीपीसी का पेपर दो, ग्रुप डी का पेपर दो, सब में काम आने वाली है। साइंस का रोल आपको पता है कि रेलवे के हर एग्जाम में साइंस का रोल रहने वाला है। तो अगर आपको कहीं से भी लग रहा है कि भाई थोड़ी सी उम्मीद है तो हम आने वाले जब तक रिजल्ट आएगा 20-30 दिन में रिजल्ट आएगा तो 20-30 दिन में हो सकता है कि हम 50% सिलेबस को कवर करके साइड रख दें। लेकिन अब क्या होगा कि जब रिजल्ट आएगा तो बहुत सारे बच्चे तब भागेंगे तैयारी करने के लिए। तो आपको पहले से बने रहना। जितने भी बच्चे हो जो भी जुड़ना चाह रहे हैं, बाइलिंगुअल आपका कोर्स होगा। 1 साल की वैलिडिटी देकर चल रहे कि भाई आपको कहीं और भी कोई किसी कोर्स की तैयारी करनी तो आप सीधा सीधा यहाँ से रिवीजन कर सकते हो। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि भाई कोई और पेपर आ रहा है, एनटीपीसी देना, कोई और देना, अगर मैथ के लिए जाना चाहो तो 399 का एक मैथ का कोर्स भी है, आप चाहो तो इनको ज्वाइन कर सकते हो। पूरी ताकत लगा देंगे आपकी इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, ये बस एक ही बैच हमारा जा रहा है जो कि सीबीटी 2 वाले बच्चों के लिए जा रहा है। तो थोड़ा ध्यान से आप देख के, पिनाका गुरुकुल की एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वहां से आप इंस्टॉल करके वहां आपको ये कोर्स मिल जाएगा। वहां से आप 499 का कूपन लग के इसमें आपको पड़ेगा। कूपन लगाने के बाद में 499 का आपको मिलने वाला है, जो कि कोर्स आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि टेलीग्राम के लिए पिनाका एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पे आप आ सकते हो। ठीक है, बाकी अगर और किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें वो चीज़ बता सकते हो। हम आपके सब डाउटों को लेने के लिए तैयार है। ठीक है भाई, तो अपनी फिलहाल वीडियो को ही रखते हैं। जय हिंद सभी को।